देखिए कितना कर सकते हैं आप। 1 घंटा करेंगे। रुक जाइए, रुक जाओ। जितना पॉसिबल है उतना ही करो, लेकिन रोज करो। इससे आपकी हार्ट की कैपेसिटी बढ़ेगी, इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ता है इससे, ये भी फायदा होता है। तो इसलिए इसको करना। अब इंची दौड़ के बाद एक और एक्सरसाइज है, ये करो ऐसे। जितना कर सकते उतना ही करो। बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर कर रहे हो आप, बहुत सुंदर। ये फुल व्यायाम है। अब रुकिए, अब रुकिए, थोड़ा शांत हो जाइए। पैरों में थोड़ा 4-5 इंच का अंतर। दोनों हाथ इस तरह से ऊपर आ लाए, दोनों हाथों के उंगलियां एक दूसरे में फंसाए। अब ताड़ासन एक अलग मूवमेंट, ताड़ासन। स्ट्रेच अप, स्ट्रेच डाउन, अप 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 डाउन। एंड ऑन कीप अप। देखो ऊपर, देखो पैर से ऊपर आ रहे हैं, उठ रहे हैं आप, और ऊपर एंड अप। दो अलग अलग आसन, दो अलग अलग व्यायामों के बाद इस तरह से स्ट्रेचिंग करते हो, हाइट गारंटेड बढ़ती है। हमने देखा है हमारी क्लास में, इस तरह से बच्चों की हाइट नॉर्मल नहीं है, 5 से 6 इंच तक, मतलब आधा फीट तक आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये ताकत है, तो ये भी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद में दोनों पैरों में अंतर, एक और मूवमेंट करेंगे इस तरह से। अब दोनों हाथ पैर एक बार इस तरह से। तो एक और एक्सरसाइज हम करेंगे पैरों के लिए, वो इस प्रकार करना है। आप इसकी करें। करो करो, बढ़िया है, बढ़िया है। ठीक है, रुक जाइए, रुक जाइए। अब एक और एक्सरसाइज इसी तरह से करो। जो सभी बच्चों के लिए है। बच्चा खाता रहता है कौन बच्चा करेगा अपन।
दोनों सारा बच्चा ही है, योग में बच्चा ही हुआ सारा की कोनी सारा करते हो। गोल घुमाए बस। फिर एक बार पैर पास में, फिर एक बार दोनों हाथ ऊपर, स्ट्रेच अप डाउन 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 एंड अप। और ऊपर उड़ भी सकते हैं आप, इच्छा रखिए, और ऊपर एंड डाउन। कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं, उनके पैर भी ऊपर आ रहे हैं धीरे धीरे, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है बीच में। अब एक और एक्सरसाइज, इसी स्थिति में दोनों पैर अंतर, दोनों हाथ ऊपर नमस्कार की स्थिति में। अब वेस्ट रोटेशन, यानी कमर में गोल घूमना है। नीचे पहले बाई साइड से ये इस तरह से गोल घूमे और आगे आ जाइए। 5 बार करें, 1 2 3 लगातार करो। 5 बार एक साइड से, अच्छे से करो। अब दूसरे साइड से करें, दूसरे साइड से 5 बार, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देन राइट टू लेफ्ट। लगातार बहुत अच्छे से करें। ये धीरे, ये सब कुछ निकल जाना चाहिए, बॉडी शेप अच्छा बन जाना चाहिए। करो बहुत अच्छे। कुछ कुछ तो मैं देख रहा हूं कि इतने बड़े होने के बाद, इतनी आयु होने के बाद भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, शाबाश। बस रुक जाइए, पैर पैर पास में, फिर दोनों हाथ ऊपर एंड अप, और ऊपर और ऊपर। देखो मैंने बोला था ना, कुछ कुछ लोगों के पैर ऊपर आ रहे हैं, देखो आ रहे हैं, वो मुझे दिख रहा है। बच्चा उठने लगा, वो थोड़ा ऑर्डर। इस तरह से बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइज है, इनके ग्रुप है। कितने ग्रुप है? 24। तो 24 ग्रुप में इन एक्सरसाइज को जब आप करते हो और साथ साथ प्रॉपर डाइट करते हो, तो जरूर आपकी हाइट बढ़ती है, बॉडी अच्छी हो जाती है, स्टिल बॉडी हो जाती है। तो ये ताकत इसमें है। बैठ जाइए। अपने अपनी जगह पर आप शयन स्थिति में चले जाइए, शयन स्थिति, सो जाइए, सो जाइए, सो जाओ, सो जाइए। दोनों हाथ शरीर से थोड़े दूर कर लीजिए। हाथों की तलवे जो है, हथेलियां ऊपर की दिशा में, हाथों की हथेलियां ऊपर की दिशा में। पैरों में भी अंतर, थोड़ा पैरों में भी अंतर, पैरों में अंतर, और गर्दन भी एक दिशा में झुकी हुई। शांत होकर शरीर को रिलैक्स रखें, मन को रिलैक्स रखें। ये स्थिति जो है, इस स्थिति को कहते हैं शवासन। शवासन, शव का मतलब जानते हो ना आप क्या होता है? जो मृत व्यक्ति होता है उसे कहते हैं शव, क्योंकि उसमें कोई जान नहीं होती। शरीर बिल्कुल हल्का शांत हो जाता है, उसमें कोई हलचल नहीं होती। बस ऐसे ही यहाँ पर इस स्थिति में रहे, कोई हलचल नहीं, शांत रहना है बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में और अधिक अगर आप चाहते हो कि मुझे आराम मिले, तो पहले लंबी गहरी सांस अंदर भरें और छूटती हुई सांस के साथ शरीर के प्रत्येक अंग शांत हो रहे हैं, हल्के हो रहे हैं, ढीले पड़ रहे हैं। ऐसी भावना के साथ सांसों को छोड़ें। प्रत्येक श्वास दीर्घता से ले और प्रदीर्घता से उसे छोड़े। छूटती हुई सांस के साथ पूरा शरीर शिथिल रखें और शिथिल करें और हल्का करें। अब इस समय मन से अपने शरीर अंगों का ध्यान भी कर सकते हो। ध्यान किस तरह से करें? जैसे हमारे घर में छोटा सा एक नन्हा सा बालक होता है, वो जब सो जाता है तो हम उसके सिर पर हाथ रखते हैं
उस वक्त हमारे मन में उसके प्रति क्या भावना होती है कि बेचारा सुकून पा रहा है, उसे और अधिक अच्छा लगे और उसे आराम मिले। बस हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को जब ध्यान के द्वारा हम देखेंगे तो हर शरीर के अंगों को जो हमारे लिए काम करते हैं उनके प्रति वही भाव रखें। जैसे मेरे एक पैर है, आप बाएं पैर को देखिए, बाएं पैर बहुत शांत हो रहा है, उसे बहुत हल्का लग रहा है, उसने जो मेरे लिए किया आज तक, तो इसलिए उसको बहुत शांति मिले, आराम मिले, सुख मिले, उसमें कोई दर्द है तो वो चला जाए, ये भावना रखिए। अब बाएं पैर को इस तरह से देखने के बाद दाहिने पैर को भी देखें, राइट पैर को भी देखें, राइट पैर को भी इसी तरह से इस भाव के साथ और अधिक शांत करें, हल्का करें। बहुत अच्छे। अब बाएं हाथ को भी इसी तरह से देखें, बायां हाथ, फिर दाहिने हाथ को भी इसी तरह से देखें, दाहिने हाथ को भी इसी तरह से देखें, आराम करें। फिर पूरे अपने शरीर को देखें, पेट को देखें, चेस्ट को देखें, पीठ को देखें, पीठ की बाई साइड देखें, पीठ की दाहिनी साइड देखें, एक एक मणके को देखें, वर्टिब्रा को देखें, गर्दन तक आ जाइए। अब गर्दन को भी इसी तरह से देखिए, शांत करें, शांत महसूस हो। फिर चेहरे को भी देखें, चेहरा भी बहुत सौम्य शांत होना चाहिए, चेहरे की हर भावना मिट जानी चाहिए, निरागस चेहरा बन जाना चाहिए, उसको भी शांत करें। अब धीरे धीरे इस तरह से पूरे शरीर को शरीर ध्यान के द्वारा शांत करने के बाद, हल्का करने के बाद मस्तिष्क तक आ जाए। अब मस्तिष्क को दोनों पैर पास में लेकर आए, 3। अब बाई दिशा से करवट ले और बैठ जाए, बाई दिशा से करवट ले और बैठ जाए। आसनों के बाद कुछ व्यायाम होते हैं, कुछ और हार्ड एक्सरसाइज होती है। इसके बाद जब जब आपको महसूस हो कि शरीर में थकान महसूस होती है, लगता है कि आराम करें, तो इस तरह से शवासन ले सकते हैं। रात को सोने के बाद 5-6 घंटा, 7 घंटा जितनी भी आपकी नींद होती है, उस नींद के बाद, उठने के बाद जब आप रिलैक्स महसूस करते हो, वही रिलैक्सेशन इस तरह से केवल 10 मिनट, 5 मिनट अगर शवासन करते हो तो मिल जाती है, वही रिलैक्सेशन मिलता है, वही शांति मिलती है। बस इसी तरह से शवासन करना चाहिए। जब जब आपको थकान महसूस होती है, ये करना चाहिए, ठीक है। तो अब शवासन के बाद पुनः एक बार बैठने से अब आइए, फिर पद्मासन या कोई एक स्थिति बनाए, ध्यानात्मक स्थिति, शरीर को फिर गर्दन को भी फिर स्थिर करें और फिर हाथ ध्यान मुद्रा में। जिनको वात की समस्या है वो वात मुद्रा भी कर सकते हैं। इस स्थिति में वात मुद्रा, हमारा अंगूठा जो है ना, ये अग्नि तत्व का है, इसके नीचे, इसके तल को, हमारी तर्जनी, ये वायु का एक रिप्रेजेंटेटिव है ना, वायु तत्व का। तो इसकी नोक जो है अंगूठे के तल में इस तरह से जोड़ दे, ये ऐसे, तो ये वात मुद्रा बन जाती है। ये वात का नियमन करती है, हमारे शरीर में जो वात होता है ना, वायु होता है, उसका नियमन करती है। बहुत सुंदर मुद्रा, इसे कहते हैं वात मुद्रा। इसी तरह से अलग अलग जो अपनी उंगलियां है वो अलग अलग मुद्राएं बनाती है। जैसे पृथ्वी मुद्रा, जिनको स्थूलता है या जिनका शरीर कृश है, बिल्कुल बारीक है, तो उन लोगों को चाहिए ये पृथ्वी मुद्रा की, ये इस तरह से ऐसे करें, ये पृथ्वी मुद्रा, ये हाँ, हाँ। ये इस तरह से ऐसे करें और ऐसा कर लेने के बाद ये पृथ्वी मुद्रा हो जाती है, जिससे स्थूलता और हमारा शरीर जो जितना कम ज्यादा बारीक है तो उसका नियमन हो जाता है। ये वरुण मुद्रा है, वरुण मुद्रा यानी जल मुद्रा। हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है, जितना भी जल है, उसका नियमन ये करती है, जल मुद्रा। तो इस तरह से प्राण मुद्रा भी एक काम करिए। फिलहाल हम इस तरह से वात मुद्रा करेंगे और वात मुद्रा में हाथ रखेंगे, तो वात की बीमारियों पर एक नियंत्रण आने में हमें मदद मिलेगी। और ऐसा करने के बाद अब आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम कफ अगर है तो ये पृथ्वी मुद्रा जो है, इस पृथ्वी मुद्रा
मुद्रा में रखें, ये इस तरह से। और कप के लिए तो सबसे बड़ा जो है हमने जो किया था उज्जयी प्राणायाम, वो उज्जयी प्राणायाम भी बहुत सुंदर है। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी है, कपालभाति भी है। तो ये सब कुछ आपको करना ही चाहिए। जैसे अभी कप है तो पहले उज्जयी प्राणायाम 3 बार कर लेंगे। उज्जयी हमने किया था ना परसों। तो गले को कॉन्ट्रैक्ट करना, खींचना अंदर और सांस